नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के रिज़ल्ट के अपडेट के बारे में कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा और अभी तक इसका जो रिज़ल्ट है क्यों जारी नहीं हुआ है, और बताएंगे कितने लोगों का जो रिज़ल्ट है वो बना है और कंप्यूटर साइंस का जो रिज़ल्ट में क्या अपडेट है। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो और नोटिफिकेशन देखने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक झलक डालते हैं कि इसमें जो कुल फॉर्म कितना भरा गया था। तो देखिए, जो कंप्यूटर साइंस में जो कुल जो फॉर्म भरा गया था वो 18,000 के अप्रॉक्स में भरा गया था लगभग। एग्जैक्ट डाटा तो पता नहीं है कि कितना भरा गया था, और इसमें से जो लगभग है वो 3,000 स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम इसको नहीं दिया है। तो बचे कितना, तो 15,000 लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया है। तो जो रिज़ल्ट और जो कटअप बनेगा इतना ही लोगों पर बनेगा। तो अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें जो कंप्यूटर साइंस में जो कैटेगरी वाइज जो सीट है वो कितना है। तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी से है और जो मेल है उनमें 2172 सीट है, और फीमेल के लिए 1197 सीट रखा गया है, यानी कि टोटल 3369 सीट है। उसके बाद EWS की बात करें तो EWS में जो मेल है उनके लिए 597 सीट है, और फीमेल के लिए 233 सीट है, यानी कि जो कुल सीट की बात करें तो वह 830 सीट है। उसके बाद BC की बात करें तो BC के लिए जो मेल है उनके लिए 667 सीट रखा गया है, और फीमेल के लिए 336 सीट है, और कुल सीटों की संख्या हो जाएगा 1003 सीट है। किसमें, तो BC में। उसके बाद EBC की बात करें तो EBC में जो मेल है उनके लिए जो 955 सीट रखा गया है, और फीमेल के लिए 552 सीट रखा गया है, और इसका जो कुल सीट हो जाएगा वो 1507 सीट हो जाएगा। SC की बात करें तो SC में जो है 834 सीट मेल के लिए है, और 502 सीट फीमेल के लिए है, और कुल सीट की बात करें तो इसमें 1336 जो सीट है वो टोटल सीट SC के लिए रखा गया है। तो ये कैटेगरी वाइज जो सीट था वो था। अब हम लोग बात करते कि इसमें जो स्टेट जो क्वालिफाई हुए थे 2019 में, उसके अकॉर्डिंग और वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो इसका जो रेशियो है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए, जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था वह लास्ट एग्ज़ाम 2019 में ही हुआ था। उसके बाद से एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो यानी कि कितने साल का गैपिंग हो गया, 4 साल का गैपिंग हो गया। तो 4 साल में तो एक भी स्टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और जो 2019 में स्टेट पास किए वही लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। और प्लस में 2012 में स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय जो थोड़ा मोड़ा जो स्टूडेंट पास किए थे वो भर सकते हैं, और जो 4 साल पहले स्टेट क्वालिफाई किए थे तो उन लोगों का जो सभी लोग तो पढ़ाई तो रेगुलर करते नहीं होंगे। तो कुछ ऐसे ही लोग होंगे जो रेगुलर पढ़ाई करते होंगे और जो फॉर्म भर देते होंगे। तो जो रेगुलर पढ़ाई करते तो रिज़ल्ट उन्हीं लोगों का आएगा, और जो रेगुलर पढ़ाई नहीं करते उनका तो रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जो जनरल से है जो स्टेट क्वालिफाई किए थे 2019 में, वह 3906 स्टूडेंट ने स्टेट क्वालिफाई किए थे। कब, तो 2019 में। और इसमें वैकेंसी कितना है, तो 3369 वैकेंसी है। तो इसका रेशियो निकाले तो 1.15 रेशियो जा रहा है एक सीट पे। उसके बाद EWS की बात करें तो EWS में स्टेट जो क्वालिफाई किए थे 2019 की आंकड़ा हम बता रहे हैं, तो 1482 है, और इसमें जो वैकेंसी आई थी वो 830 वैकेंसी आई है, और इसका जो रेशियो जा रहा है वो 1.78 रेशियो जा रहा है। BC की बात करें तो BC में जो स्टेट क्वालिफाई हुआ 2019 में हुए थे वह 6127 हुए थे, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद जो इसका जो वैकेंसी आई है वह 1003 वैकेंसी आई है। तो इसका जो रेशियो है वह थोड़ा हार्ड जा रहा है, 6.1 इसका रेशियो जा रहा है। उसके बाद EBC की बात करें तो EBC में जो स्टेट क्वालिफाई किए थे 2019 में वह 4066 किए थे, और इसमें जो वैकेंसी आई है अभी वो 1507 वैकेंसी आई है, और इसका जो रेशियो है वह 2.69 इसका रेशियो जा रहा है। SC की बात करें तो SC में देख रहे हैं कि जो स्टेट क्वालिफाई किए थे वह 1245 ही क्वालिफाई किए थे, और वैकेंसी आई है कितना, 1336 वैकेंसी आई है, और इसका जो रेशियो है वह 0.93 जा रहा है, यानी कि एक सीट पे एक स्टूडेंट भी नहीं हो रहे हैं। यानी कि SC में तो बात करें तो जो स्टेट क्वालिफाई किए उससे ज़्यादा तो वैकेंसी आई है। मतलब इसमें क्या है कि अगर आपका जो क्वालिफाई मार्क्स है तो अगर उतना आ गया तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का है। और देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कटअप जाने वाला है वो जाने वाला है BC में, क्योंकि BC में जो स्टेट है वो ज़्यादा क्वालिफाई किए थे, और जो वैकेंसी है वो कम ही वैकेंसी आई है। तो BC में जो कटअप है वो बहुत ज़्यादा जाएगा, और SC में जो है कटअप कम ही रहेगा। बात कर लेते हैं कि क्वालिफाई मार्क्स कितना रखा गया है। तो देखिए, BPSC टीचर के लिए जो क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है वह जनरल के लिए 40% रखा गया है, कि अगर आपका ओवरऑल में से 40% नंबर आ रहा है तो आप इसके लिए क्वालिफाई है। BC के लिए 36.5% रखा गया है, और उसके बाद EBC के और EWS के लिए सेम ही रखा गया है, 34% रखा गया है। उसके बाद SC और ST के लिए 32% रखा गया है, और फीमेल के लिए भी 32% है। तो यानी कि इतना कम क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है। तो अगर इतना भी नहीं आप लोग ला रहे हैं तो क्या टीचर बनिएगा आप लोग।
तो इतना कुछ देखने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि जो बीपीएससी जो कंप्यूटर साइंस इसका जो एक सेफ स्कोर है वह क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग पीछे देखे कि जो 2019 में जो स्टेट क्वालिफाई किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो वैकेंसी है वह कितना के रेशियो में है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी से है उनका अगर 60+ मार्क्स है तो उनका होने के चांसेस बन रहे हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो है वह 50+ है तो उनका भी होने का चांस है। बीसी का जो है वह कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाने वाला है क्योंकि उसमें जो स्टेट क्वालिफाई हुए हैं वह ज़्यादा है और जो वैकेंसी है वह कम है। तो इसमें 55+ मान के चलिए या इसमें 60 भी हो सकता है। ईबीसी का जो है 50+ होने वाला है। और एससी की बात करें तो एससी में जो स्टेट क्वालिफाई किए हैं वह वैकेंसी जितना है उससे कम ही है। तो यानी कि एससी का जो क्वालिफाई यानी कि इसका जो कट ऑफ जाने वाला है वह पासिंग मार्क्स पे ही जाएगा। तो यानी कि 45+ इसका मान लीजिए। तो जो कट ऑफ रहेगा वो इतना ही के बीच में रहेगा सेफ स्कोर। अगर इसके बीच में आप हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको ज़रूर सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि जो इसका जो रिज़ल्ट के लेकर क्या अपडेट है। तो देखिए जो भी इस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट बचा हुआ है उसका जो दुर्गा पूजा से पहले रिलीज़ कर दिया जाएगा। और जो रह गई बात कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर साइंस में जो है ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं तो इसलिए इसका जो मेरिट बनाने में भी टाइम लग रहा है। तो जैसे ही इसका मेरिट बनेगा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वो आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो आज शाम तक या कल तक आप लोगों को रिज़ल्ट जो है देखने को मिल जाएगा ये कंप्यूटर साइंस का। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्द ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।